नमस्ते, मैं राहिश। आज मैं भारतीय परमाणु मिसाइल्स के विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। हमारे भारत गणराज्य के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने स्वतंत्र संग्राम और एक महान राष्ट्र के तौर पर हमारी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। आज भारत एक जागतिक महाशक्ति बन रहा है। 1974 से भारत एक परमाणु हथियारों से सुसज्ज देश है। आज भारत एक न्यूक्लियर स्टेट से ज़्यादा एक न्यूक्लियर ट्रायड बन गया है, यानी ऐसा देश जिसके पास जल, थल और आकाश के परमाणु हथियार है। और भारतीय मिसाइल्स भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का एक महत्वपूर्ण भाग है। भारत की पहली परमाणु हथियारों से सुसज्ज मिसाइल थी पृथ्वी-1, जिसका पहला परीक्षण 1988 में किया गया था। पृथ्वी-1 मिसाइल्स की पहुंच 150 किलोमीटर थी और ये सिंगल स्टेज यानी एक चरण वाले लिक्विड फ्यूल यानी तरल ईंधन से चलने वाले सरफेस टू सरफेस यानी ज़मीन से ज़मीन पर हमला करने वाले टैक्टिकल मिसाइल्स थे। ये मिसाइल्स हाइपरगोलिक ईंधन का इस्तेमाल किया करते थे। पृथ्वी भारत द्वारा विकसित किए गए पहले मिसाइल्स थे। पृथ्वी-1 को भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया था। अभी भारतीय सेना ने पृथ्वी-1 को ज़्यादा उन्नत प्रहार मिसाइल से बदला है और इसीलिए सभी पृथ्वी-1 मिसाइल्स को और भी उन्नत बनाया जा रहा है। पृथ्वी-2 मिसाइल्स को भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। पृथ्वी-2 की पहुंच 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर है। यह भी सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। पृथ्वी-3 एक 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसका पहला चरण ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल और दूसरा चरण लिक्विड फ्यूल का है। इसकी पहुंच 350 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक है। पृथ्वी-3 का एक संस्करण भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है, जिसे धनुष कहा जाता है। दोनों मिसाइल्स बिल्कुल एक जैसे हैं। पृथ्वी मिसाइल्स भारत के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का भी एक भाग है। पृथ्वी मिसाइल्स के एक संस्करण का इस्तेमाल मिशन शक्ति भारत के ए-सैट परीक्षण के लिए भी हुआ था। पृथ्वी मिसाइल्स को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के अंतर्गत विकसित किया गया था। इस कार्यक्रम के प्रमुख थे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे चलकर डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। IGMDP के अंतर्गत 5 अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स एक साथ विकसित किए गए थे। वो मिसाइल्स है पृथ्वी, एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल, एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश, एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल नाग और एक री एंट्री टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अग्नि, जो आगे चलकर भारत के न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बन गए। पहली अग्नि मिसाइल जिसका 1989 में परीक्षण किया गया था, उसकी पहुंच 2000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक है। आज इन मिसाइल्स को अग्नि 2 कहा जाता है, लेकिन ये वास्तव में पहले अग्नि मिसाइल्स है। आज के अग्नि 1 मिसाइल्स को कारगिल युद्ध के बाद विकसित किया गया था, जब एक 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक पहुंच के मिसाइल्स की ज़रूरत मालूम हुई थी। अग्नि 2 या वास्तविक अग्नि मिसाइल्स 2 चरण के मिसाइल्स है, जिसमें पहले चरण में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिसे इसरो के SLV-3 से विकसित किया गया है, और दूसरे चरण में तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिसे पृथ्वी मिसाइल से विकसित किया गया है। विशेष बात यह है कि अग्नि 2 का पहला चरण सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के पहले चरण से विकसित किया गया है और SLV-3 के पहले चरण का इस्तेमाल ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के स्टैंडर्ड संस्करण के स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स के तौर पर भी हुआ था, लेकिन अभी इन्हें नए बूस्टर से बदल दिया गया है। इसका इस्तेमाल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RLV-TD के प्रक्षेपण के लिए भी हुआ था 2016 में। अग्नि 1 मिसाइल्स ठोस ईंधन के एक चरण के मिसाइल्स है, जिसकी पहुंच 700 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक है। एक और मिसाइल जिसे अग्नि 2 से विकसित किया गया था, वो है अग्नि 4 मिसाइल्स।
अग्नि 4 को अग्नि 2 और अग्नि 3 मिसाइल्स की पहुंच के बीच के अंतर को कम करने के लिए विकसित किया गया था। अग्नि 4 की पहुंच 3,500 किलोमीटर से 4,000 किलोमीटर तक है। इसमें ठोस ईंधन के 2 चरणों का इस्तेमाल होता है। अग्नि 4 से अलग अग्नि 3 का स्वरूप बिल्कुल नया है। इसकी पहुंच 3,000 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर तक है। इसमें भी ठोस ईंधन के 2 चरण होते हैं, लेकिन ये मिसाइल्स अग्नि 2 या अग्नि 4 से ज़्यादा बड़े हैं, जिससे अग्नि 3 को ज़्यादा पहुंच मिलती है। अग्नि 3 मिसाइल्स भारत के पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का आधार बने। अग्नि 5 मिसाइल्स ठोस ईंधन के 3 चरणों का इस्तेमाल करते हैं। इन मिसाइल्स का पहला चरण अग्नि 3 जैसा ही है, जिसके साथ एक ज़्यादा विकसित दूसरा चरण और एक तीसरा चरण है, जो इन मिसाइल्स को 5,000 किलोमीटर से 8,000 किलोमीटर तक की पहुंच देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अग्नि 5 मिसाइल्स दुनिया के सबसे सटीक ICBMs है। 10 मीटर से कम के CEP सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी के साथ, जो कि मिसाइल्स की सटीकता का नाप है। अग्नि 5 मिसाइल्स बहुत गतिशील भी है। इन्हें ट्रक के जरिए लाया ले जाया जा सकता है और एक कैनिस्टराइज्ड लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। अग्नि 5 की कामयाबी के बाद DRDO ने अग्नि 6 का विकास शुरू कर दिया है, जिसकी पहुंच 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। अग्नि 1 को बदलने के लिए अग्नि 1 प्राइम का भी विकास किया जा रहा है, जिसके 2021 में 2 परीक्षण किए गए थे। इन मिसाइल्स में अग्नि 4 और अग्नि 5 के कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन अग्नि मिसाइल से ही K सीरीज के मिसाइल्स विकसित किए गए हैं। ये मिसाइल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBMs है। ये भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स है। जैसे कि इन मिसाइल्स के नाम में ही है, इन्हें न्यूक्लियर सबमरीन्स यानी परमाणु पनडुब्बी के माध्यम से समुद्र के नीचे से प्रक्षेपित किया जाता है। मिसाइल्स की इस श्रृंखला को डॉक्टर कलाम के सम्मान में नाम दिया गया है। ये मिसाइल्स भारत के न्यूक्लियर ट्रायड के नौसेना के भाग को बनाते हैं। श्रृंखला के पहले मिसाइल है K-15, जिन्हें सागरिका या B-05 भी कहा जाता है। इन मिसाइल्स की पहुंच 750 किलोमीटर से 1,500 किलोमीटर तक है। इन मिसाइल्स का अभी निर्माण शुरू हो गया है। श्रृंखला के अगले मिसाइल है K-4। इनका भी कई बार परीक्षण हो चुका है और ये अभी निर्माण और भारतीय सशस्त्र सेना में प्रवेश के लिए तैयार है। इनकी पहुंच 3,500 किलोमीटर तक है। श्रृंखला के बाकी मिसाइल्स है 5,000 किलोमीटर से 6,000 किलोमीटर के पहुंच के K-5 और 6,000 किलोमीटर से 8,000 किलोमीटर तक पहुंच के K-6 मिसाइल। K-5 और K-6 दोनों का अभी विकास किया जा रहा है। ये सभी मिसाइल्स अरिहंत क्लास सबमरीन्स और नए ज़्यादा बड़े S-5 सबमरीन से प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये दोनों भी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। अग्नि P, अग्नि 5, अग्नि 6, K-5 और K-6 ये सभी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV के प्रक्षेपण में सक्षम हैं। इसका मतलब एक मिसाइल के जरिए एक से ज़्यादा वॉरहेड प्रक्षेपित किए जा सकते हैं और वो वॉरहेड अलग अलग निशानों तक पहुंच सकते हैं या अलग अलग वॉरहेड एक ही निशाने पर पहुंचाए जा सकते हैं। भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक और मिसाइल भाग है और वो है शौर्य मिसाइल। शौर्य एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इन मिसाइल्स की पहुंच 700 किलोमीटर से 1,900 किलोमीटर तक है और अग्नि के तरह ही इन्हें भी कैनिस्टराइज्ड ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर के माध्यम से या भूमिगत यानी अंडरग्राउंड साइलो के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। भले ही इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, शौर्य के पास एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सभी क्षमताएं हैं। ये माख 7.5 आवाज़ की गति से 7.5 गुना तेज़ी से वायुमंडल के अंदर प्रवास करते हैं। ये दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से बचने के लिए अपना रास्ता बदल सकते हैं। इसीलिए ये एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है। इन सभी मिसाइल्स को भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तरीके से विकसित किया है और ये सभी राष्ट्र की रक्षा के लिए है। अंतरिक्ष क्षेत्र हो या रक्षा क्षेत्र, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने हर क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है।
जैसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मना रहे हैं, हम विज्ञान और अनुसंधान में हमारी उन्नति और सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश शासन को खत्म करने से वैश्विक महाशक्ति बनने तक का स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद हिंदुस्तान के सफ़र का भी जश्न मना रहे हैं। 18वीं सदी में मैसूर के सम्राट टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस्तेमाल किए गए रॉकेट्स उस समय के सबसे विकसित और सबसे घातक मिसाइल्स थे। आज भी भारतीय मिसाइल्स दुनिया के सबसे विकसित मिसाइल्स में से एक है। युग बदलेंगे, काल बदलेंगे, लेकिन भारतीय मिसाइल्स का सबसे ऊपर का स्थान कभी नहीं बदलेगा। धन्यवाद।